अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के फाइनल डिलीवरेबल के बारे में देखेंगे जिसका नेम है कोर्स एक्टिविटी मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। इंट्रोडक्शन वगैरह आपने इसका रीड कर लेना है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की जानब चलते हैं हम। हमारे पास जो यूज़र्स हैं इसमें आपके पास तीन यूज़र बनते हैं। वैसे एक एडमिन है जो कि मैनेज कर सकता है यूज़र्स को, सिस्टम्स वगैरह को देख सकता है और जनरेट कर सकता है रिपोर्ट्स को। इंस्ट्रक्टर आपका है जिसमें वो ट्रैक कर सकता है और लॉग कर सकता है डेली एक्टिविटीज़ को, व्यू कर सकता है परफॉर्मेंस को। और एक स्टूडेंट आपके पास बनेगा। ठीक है, इंस्ट्रक्टर का क्या काम है ये भी हम देखते हैं, और स्टूडेंट का क्या काम है वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। इंस्ट्रक्टर बेसिकली यहाँ पे कोर्सेज वगैरह को ऐड करेगा जिस तरह हमारे एलएमएस के ऊपर होता है। ठीक है, क्योंकि हमने एलएमएस बेस्ड सिस्टम बनाना था और हर एक कोर्स के ऊपर इंस्ट्रक्टर कोई ना कोई एक्टिविटी वगैरह को ऐड करेगा, लाइक असाइनमेंट है उसको ऐड कर सकता है। ठीक है, उसके जो एमडीबी के रिप्लाईज वगैरह हैं वो यहाँ पे अपडेट कर सकता है। जीडीबीज वगैरह को यहाँ से इंस्ट्रक्टर ऐड कर सकता है, स्टूडेंट जीडीबी को सबमिट करेगा। सेशंस वगैरह वीकली जो सेशंस होंगे उसमें वो ऐड कर सकता है उस सब्जेक्ट के ऊपर, और ईमेल रिस्पांस वगैरह भी देख सकता है। ठीक है, रिपोर्ट जनरेशन हमारे पास होनी चाहिए जिसमें आप वीकली, मंथली या 5 मंथ की एक्टिविटीज समरीज वगैरह को देख सकते हैं। परफॉर्मेंस रिपोर्ट वगैरह यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं इनको एज ए पीडीएफ या एक्सेल फॉर्मेट के अंदर। डैशबोर्ड और नोटिफिकेशंस वगैरह भी आपके पास होने चाहिए। हमने इसको पाइथन जेंगो के अंदर बनाया है। आपको हमने कुछ इस तरीके की फ़ाइल दी होगी जिसमें आपकी रिपोर्टर स्लाइड होगी और इसमें आपका एक कोड की जिप फाइल भी होगी। आपने दोनों को एक्सट्रैक्ट करना है। जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये फाइनल कोड का या फिर कोई भी फोल्डर आपके पास बन के आ जाएगा। आपने इस फोल्डर को ओपन करना है, देन यहाँ पे जो पाथ है यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है CMD। आपके सिस्टम के अंदर VS कोड इंस्टॉल होना चाहिए। यहाँ पे आपने कोड स्पेस डॉट लिखना है, देन एंटर करना है। ठीक है, जब आप एंटर करेंगे तो ये सारे का सारा जो फोल्डर है आपके पास वो VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे आपने टर्मिनल को ओपन करना है। टर्मिनल कैसे आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आप जाएंगे, थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे टर्मिनल, और यहाँ पे न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे आप। जैसे ही आप न्यू टर्मिनल के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने एक कमांड देनी है, पाइथन manage.py रन सर्वर। जब आप पहली बार ये कमांड देंगे तो मे भी आपको कोई मॉड्यूल्स वगैरह के एरर्स वगैरह भी आ सकते हैं। अगर कोई एरर नहीं आता तो यहाँ से इस लिंक को कॉपी करें आप और तीन ब्राउज़र्स के अंदर जाके पेस्ट करें। एक ब्राउज़र में आप ये लिंक पेस्ट करें और स्लैश एडमिन और आगे स्लैश डाल दें, ये आपका एडमिन पैनल होगा। एक में आप वैसे ही लिंक पेस्ट करें और दूसरे में भी वैसे ही लिंक पेस्ट करें। सबसे पहले हम एडमिन पैनल के ऊपर जाते हैं। यूज़र नेम भी आपके पास एडमिन होगा, पासवर्ड भी आपके पास एडमिन होगा। एडमिन ओवरऑल सिस्टम को यहाँ से देख सकता है, लाइक कि कितने यूज़र्स हैं आपके सिस्टम में। जैसे कि अभी हमारे पास दो यूज़र्स हैं, एक टीचर है और एक स्टूडेंट है। यहाँ पे वो व्यू डिटेल भी कर सकता है उनकी, चाहे तो उनका स्टेटस एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकता है, उनको एडिट और डिलीट भी कर सकता है। ठीक है, कितने कोर्सेज वगैरह हैं वो यहाँ पे देख सकता है। ठीक है, ऐड भी कर सकता है कोर्सेज को। इनरोलमेंट्स वगैरह को भी यहाँ पे एडमिन चेक कर सकता है, उनकी इनरोलमेंट्स को डिलीट भी कर सकता है या फिर ऐड कर सकता है किसी भी इनरोलमेंट वगैरह को। असाइनमेंट्स वगैरह कितनी है और कौन से कोर्स के अंदर है एडमिन ये भी देख सकता है। असाइनमेंट की सबमिशंस वगैरह को भी एडमिन देख सकता है। जीडीबीज कितनी डाली हुई हैं और कौन से कोर्स के अंदर डाली हुई हैं वो भी एडमिन देख सकता है, और जीडीबी के अंदर कौन से स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है वो भी यहाँ पे देख सकता है। एमडीबी के जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो भी यहाँ पे एडमिन देख सकता है, चाहे तो यहाँ पे उनकी रिप्लाई भी कर सकता है एडमिन। ठीक है, इस तरीके से सेशंस वगैरह को ट्रैक कर सकता है। स्पोर्ट टिकट के ऊपर अगर कोई क्वेरीज वगैरह आई हुई हैं स्टूडेंट्स की जानिब से तो उनको क्या कर सकता है, उनको रिजॉल्व भी कर सकता है। ठीक है, यानी उनको रेजोल्यूशन नोट्स वगैरह दे के। ठीक है जी, ये हो गया एडमिन पैनल। फिर आपने यूज़र पैनल को ओपन करना है। ठीक है, आपने एडमिन पैनल से जाके यूज़र को सबसे पहले रजिस्टर करवाना है। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से बहुत से यूज़र्स वगैरह को, जैसे कि स्टूडेंट या एडमिन टीचर्स वगैरह को एनरोल करवा सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे हम टीचर को एनरोल करवाते हैं, या फिर जो भी पहले से टीचर हमारे सिस्टम के अंदर है इसको लॉगिन करवाते हैं। टीचर हमारा क्या करेगा, ये सबसे पहले टीचर का डैशबोर्ड है जिसमें वो असाइनमेंट जिसकी ग्रेडिंग करनी है
वो यहाँ पे देख सकते हैं। जीडीबी स्पेंडिंग मार्किंग कितनी है, या फिर अनआंसर्ड एमडीबी के क्वेश्चंस जिनका रिप्लाई नहीं दिया हुआ, वो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल समरी यानी उनके कोर्सेज कितनी हैं, टोटल इनरोलमेंट्स कितनी हुई हैं, और ओपन स्पोर्ट टिकट कितनी जनरेट हुई हैं जिनके रिप्लाई नहीं दिए हुए। ठीक है, यहाँ पे एक्टिविटी को बाय चार्ट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, लाइक कि कितनी पेंडिंग असाइनमेंट आपके पास हैं जो चेक नहीं की टीचर ने। ठीक है, और अनआंसर्ड यहाँ पे एमडीबीज के क्वेश्चंस वगैरह आएंगे। ठीक है, ये भी चार्ट आपके पास बना हुआ है। इसके बाद कोर्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, यहाँ पे आप परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी देख सकते हैं। और ठीक है, यहाँ पे आप इनको एक्सपोर्ट एज एक्सेल भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोर्सेज वगैरह को सबसे पहले जो टीचर है आपका ऐड करेगा। ठीक है, लाइक यहाँ पे हम एक न्यू कोर्स को ऐड करते हैं, मैथ 601। ठीक है, तो मैथमेटिक्स हम इसको कहते हैं। डिस्क्रिप्शन इसकी अभी XYZ कर देते हैं। ठीक है, क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये कोर्स आपका क्रिएट हो जाएगा। अभी के लिए यहाँ पे हम एक स्टूडेंट पैनल भी यहाँ पे ओपन करके देखते हैं। तो ये स्टूडेंट का जो डैशबोर्ड है कुछ इस तरीके से होगा आपके पास, जिसमें वो ओवरऑल असाइनमेंट कितनी सबमिट की हैं, कितनी नहीं सबमिटेड की, वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, और डेडलाइन वगैरह अगर कोई होंगी, लाइक के जीडीबीज की या फिर असाइनमेंट की डेडलाइन जो कि नेक्स्ट 7 डेज़ के या नेक्स्ट वीक के अंदर होंगी, वो यहाँ पे आ जाएगी। जिस तरह हमारा वीयू के ऊपर टू डू कैलेंडर होता है। कोर्सेज वगैरह यहाँ पे आएंगे जितने भी उसने इनरोल किए होंगे, और कौन से कोर्सेज हैं जो उसने इनरोल नहीं किए हुए। तो ये वाला मैथ 601 का कोर्स है, अभी हमने इनरोल नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे जैसे ही ये इनरोल नाउ पे क्लिक करता है तो ये कोर्स भी इसका इनरोल्ड वाली लिस्ट के अंदर आ जाएगा। यहाँ से वो कोर्स की डिटेल्स वगैरह को देख सकता है, यहाँ से जैसे कि व्यू डिटेल्स, जिसमें असाइनमेंट सेक्शन आएगा, जीडीबीज आएंगी, सेशंस वगैरह आएंगे, और एमडीबी वगैरह यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, टीचर क्या करेगा, हर एक कोर्स के अंदर वो असाइनमेंट्स को जाके ऐड करेगा, जैसे कि क्रिएट असाइनमेंट। अब यहाँ पे हम असाइनमेंट का नेम लिखते हैं असाइनमेंट फॉर मैथ, और यहाँ पे असाइनमेंट की फ़ाइल को चूज़ करते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये फ़ाइल है, और किस कोर्स के लिए है, ये टीचर अपने कोर्सेज जो उसने ऐड किए होंगे जस्ट वही इसको विजिबल आएंगे। बहुत ज़्यादा टीचर्स भी हो सकते हैं, तो यहाँ से जस्ट उन टीचर्स को उनके जो कोर्सेज वगैरह हैं वो यहाँ पे विजिबल होंगे। डिस्क्रिप्शन इसकी क्या है, फर्स्ट असाइनमेंट हम इसकी डिस्क्रिप्शन देते हैं। इसकी जो ड्यू डेट है वो क्या है। ठीक है, 21 इसकी ड्यू डेट है। टोटल मार्क इसके हैं जी 20। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये असाइनमेंट आपकी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे जैसे ही यूज़र है जो आपका या स्टूडेंट है असाइनमेंट वाले सेक्शन के अंदर जाएगा, इसको रिफ़्रेश करेगा तो ये असाइनमेंट इसकी आ जाएगी। वो इस असाइनमेंट को डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकता है जो टीचर ने असाइनमेंट डाली है, और चाहे तो इसको सबमिट भी करवा सकता है। ठीक है, विद इन ड्यू डेट। तो हम इस असाइनमेंट को सबमिट करवाते हैं। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे असाइनमेंट का जो स्टेटस है वो आपका सबमिटेड आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ड्यू डेट गुजर जाएगी जब टीचर असाइनमेंट को चेक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्सेज के अंदर जाएंगे, सबमिटेड असाइनमेंट के ऊपर जाएंगे, और यहाँ पे जो असाइनमेंट आपकी है जी, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं असाइनमेंट फॉर मैथ है। ठीक है, इसकी ड्यू डेट फ़र्ज़ करेंगे पास हो गई है, तो फिर हम इस ड्यू डेट को पीछे कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोर्सेज के ऊपर जाएं, सबमिटेड असाइनमेंट, और ये वाली असाइनमेंट आपके पास आ जाएगी जिसके ऊपर आपने ग्रेड नहीं लगाया हुआ। ठीक है, ये है असाइनमेंट फॉर मैथ। तो इसके टोटल ग्रेड हम 17 देते हैं। नॉट बैड इसका क्या देते हैं जी, रिप्लाई। मार्क पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो असाइनमेंट है वो मार्क्ड हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही यूज़र रिफ़्रेश करेगा असाइनमेंट वाले सेक्शन को तो उसे जितने भी नंबर्स दिए होंगे टीचर ने और फीडबैक दिया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह जीडीबीज़ का भी सेम है। सबसे पहले टीचर क्या करेगा, जीडीबी को यहाँ पे ऐड करेगा। हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं जीडीबी को, और यहाँ पे मैथ 601 की जीडीबी है जी। टॉपिक क्या है, टॉपिक फॉर एडम्स लॉ। ठीक है, तो जीडीबी XYZ कर देते हैं। इसकी जो स्टार्ट डेट है, कब स्टार्ट होनी है, फ़र्ज़ करें कि आज स्टार्ट होनी है और कल इसकी ड्यू डेट है। ठीक है, अब ये टोटल मार्क इसके हैं जी 20। क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो ये क्रिएट हो जाएगी जीडीबी। अब जैसे यहाँ पे आप रिफ़्रेश करेंगे, यानी कोर्स का मटेरियल जब आप देखेंगे, जीडीबी को देखेंगे, तो ये जीडीबी आपके पास आ जाएगी।
यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सबमिट भी कर सकते हैं जीडीबी को। कैसे सबमिट कर सकते हैं? ये रिच टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं जी माई नेम, जिस तरह MS वर्ड के अंदर सिनेरियो होता है, नासिर अब्बास। फ़र्ज़ करें कि ये जीडीबी का सलूशन है आपके पास, इसको हम बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, फिर एक हेडिंग दे देते हैं, हेडिंग 1, दिस इज़ डमी हेडिंग। ठीक है, सबमिट पे क्लिक करते हैं पार्टिसिपेशन के ऊपर, तो ये जीडीबी भी आपकी सबमिट हो जाएगी। ठीक है, ये पार्टिसिपेटेड इसका स्टेटस आ जाएगा। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें कि इस जीडीबी की भी ड्यू डेट जो है वो गुजर गई है, तो जीडीबी हमारी कौन सी थी? ये वाली। ठीक है, तो इसकी ड्यू डेट को भी हम पास करवा देते हैं। अपडेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोर्सेज़ के अंदर जाएगा, टीचर सबमिटेड जीडीबीज़ के अंदर जाएगा, तो ये वाली जीडीबी हमने सबमिट नहीं की। ठीक है, ये सबमिट तो है लेकिन इसके ऊपर रिज़ल्ट अपलोड नहीं हुआ। तो जो यूज़र ने सबमिट कराया होगा जिस भी फॉर्मेट के अंदर, वो यहाँ पे व्यू पे जैसे ही क्लिक करेगा आपका जो टीचर है, यहाँ पे उसको व्यू हो जाएगी जीडीबी। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको नंबर्स भी देख सकते हैं। ठीक है, गुड। मार्क पे क्लिक करेंगे तो ये मार्क भी हो जाएगी जीडीबी आपकी। यहाँ पे अब आप दोबारा यहाँ पे क्लिक करें, या फिर ये आपका जो कोर्स है 601 और उसकी जीडीबी है, तो यहाँ पे नंबर्स वगैरह आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। इसी तरह सेशंस वगैरह को भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आप सेशंस वगैरह को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास पहले से ही 2-3 सब्जेक्ट हैं, तो हम उनके सेशंस को देख लेते हैं। तो इसमें सेशन आपके पास ये भी नहीं है, चलिए एक ऐड कर लेते हैं। क्रिएट सेशन पे क्लिक करेंगे, कौन से कोर्स का सेशन है यहाँ पे आपने डालना है। सेशन की डेट क्या है? फ़र्ज़ करें कि नेक्स्ट सेशन की डेट है, आने वाली है 9, और यहाँ पे आप कर दीजिए 10। टॉपिक कौन सा है? टॉपिक फॉर एडम्स लॉ। यहाँ पे गूगल मीट का आपने लिंक शेयर करना है। नोट्स वगैरह कोई हैं तो यहाँ पे आप शेयर करें। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के जो सेशंस वगैरह हैं वो आपको यहाँ पे क्रिएट होके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने मैथ के अंदर ऐड किया था, तो यहाँ पे सेशन, और ये सेशन आपके पास है। ठीक है, जो भी डेट होगी यहाँ पे आप ज्वाइन मीट पे क्लिक करेंगे तो आप मीटिंग के ऊपर ही डायरेक्ट हो जाएंगे। एमडीबी के अंदर जाके आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ एडम लॉ। ठीक है, पोस्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, टीचर जो भी होगा या एडमिन जो भी होगा वो यहाँ पे एमडीबी के क्वेश्चंस वगैरह को देखेगा। ठीक है, ये सबमिटेड एमडीबी, और यहाँ पे व्हाट इज़ एडम लॉ XYZ, इसको रिप्लाई करेंगे तो ये रिप्लाई भी आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो रिप्लाई को एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप एमडीबी के ऊपर जो स्टूडेंट है आपका, वो यहाँ पे देख सकते हैं कि टीचर ने क्या रिप्लाई दिया। इसी तरह स्पोर्ट टिकट जनरेट कर सकता है टीचर किसी भी सब्जेक्ट का, ये एडमिन के पास जाएगा स्पोर्ट टिकट। ठीक है, एडमिन चाहे तो इस टिकट को क्या कर सकता है, फिर रिजॉल्व कर सकता है, या जो भी है। ये स्पोर्ट टिकट है, यहाँ पे ये नया स्पोर्ट टिकट हमने जनरेट किया है। ठीक है, ये अभी वाला है, एडमिन इनको रिजॉल्व करा सकता है। ठीक है, जैसे हम टिकट्स वगैरह जनरेट करते हैं वीयू के ऊपर, वैसे ही सिनेरियो हमने कोशिश की है कि कॉपी करें, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स इतनी डिटेल के साथ यहाँ पे नहीं लिखी हुई थी। ठीक है जी, अब एक्टिविटीज़ की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। लाइक कि अभी हमने मैथ 601 है, इसमें सबमिटेड असाइनमेंट, ठीक है, कितनी असाइनमेंट सबमिट करने वाली थी वो यहाँ पे आ जाएंगी। अब ये वीकली, लास्ट मंथ और लास्ट 5 मंथ के ऊपर जो भी आपकी एक्टिविटीज़ थी वो यहाँ पे हमें विजिबल होके आ रही हैं। बाकी डैशबोर्ड के ऊपर है, यहाँ पे एक्टिविटीज़ वगैरह को भी देख सकते हैं, और एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट्स वगैरह को भी यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं आप एज ए एक्सेल फॉर्मेट। ठीक है, तो ये एक्सेल फॉर्मेट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, कि CS101 है, उसके अंदर कितनी असाइनमेंट थी, सबमिट कितनी कराई हैं, पेंडिंग कितनी है, जीडीबीज कितनी थी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, इसी तरह जो आपका टीचर है वो भी यहाँ पे सारे के सारे इनरोल स्टूडेंट्स वगैरह को भी देख सकता है कि कौन सा स्टूडेंट है और वो कितने उसके कोर्सेज के अंदर इनरोल हुआ पड़ा है। ठीक है, बाकी डैशबोर्ड के ऊपर इसकी रिपोर्ट वगैरह भी जनरेट होके आ जाएगी यहाँ पे आपके पास। ठीक है, ये बिल्कुल सेम ही है, एक्सेल रिपोर्ट सेम ही जनरेट होगी। यहाँ पे एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रोजेक्ट था।